ষ্টুডিঅ'ত মই দীপানিতা এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো। ইভিএম থকালৈকে শাসনত বিজেপি থাকিব। ইভিএমৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰক বিজেপি। এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইভিএম থকালৈকে শাসনত থাকিব বিজেপিয়ে। ইভিএমৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰক বিজেপিয়ে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা ভানু প্ৰতাপ সিঙৰ এই বিস্ফোৰণ। ২৪ত বিজেপিয়ে ৰাজতন্ত্ৰ স্থাপন নকৰিলে নাথাকিব ন্যায়ালয়। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা ভানু প্ৰতাপ সিঙৰ এই বিস্ফোৰণ। ইভিএম আঁতৰাবলৈ ৰাজপথত আন্দোলন কৰক মুছলমান সমাজে। মুছলমান সমাজক ৰাজপথত আন্দোলন কৰাৰ আহ্বান জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইভিএম আঁতৰাবলৈ এই আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ আহ্বান জনাইছে মুছলমান সমাজক। খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছো ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক। ইভিএম থকালৈকে শাসনত থাকিব বিজেপি। ইভিএমৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰক বিজেপিয়ে। ২০২৪ চনত বিজেপিয়ে ৰাজতন্ত্ৰ স্থাপন নকৰিলে ন্যায়ালয়ে নাথাকিব। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা ভানু প্ৰতাপ সিঙৰ এই বিস্ফোৰণ। তেওঁৰ মন্তব্য আছে আমাৰ হাতত। তেওঁ কি কৈছিল শুনোৱা। आपके साथ की अपील करूंगा और एक नहीं दो अपील करूंगा आज मुसलमानों से। आपने पूछ लिया है तो मैं इसलिए कह रहा हूं। एक, जो आपकी लड़ाई का तरीका है वो लड़ाई का तरीका बदलो। जहां लड़ना चाहिए वहां लड़ो। जहां सड़क पर उतरना चाहिए वहां सड़क पर उतरो। ऐसे ही नहीं, आपको लड़ना है ईवीएम के खिलाफ। इतने दिन से हम ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं, बताओ तुम में से कौन सा उतरा साथ में हमारे? आपको समझ में नहीं आता। ईवीएम अगर नहीं हटेगी तो आप बीजेपी को नहीं हटा सकेंगे। और आज तो आप जिस तरह से ये सारी चीजें चल रही हैं, आने वाले समय में इसकी स्पीड बहुत बढ़ेगी। आज तो फिर भी अदालतें हैं। जिस दिन राजतंत्र स्थापित कर देगी भाजपा 2024 के बाद, उस दिन तो अदालतें भी खत्म हो जाएंगी। फिर किससे सिर मारोगे? फिर किस तरह का नंगा नाच होगा उसका अंदाजा भी नहीं है। इसलिए सारी लड़ाई इस बात में होनी चाहिए कि बीजेपी को हटाया जाए, सत्ता से हटाया जाए। और वो तभी हटा सकते हो जब ईवीएम को हटाओगे। उसके खिलाफ आप में से कोई लड़ने को तैयार नहीं है। केवल हल्ला मचाते हो, केवल बोलते हो फोन पे। उसके लिए लड़ने को तैयार नहीं हो। इतनी बार हमने आप सबसे रिक्वेस्ट करी है। एक बात तो लड़ाई वो लड़ो जिस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। पिछले 5-6 साल से लगातार अपने गुस्से को काबू में करके बैठे हो आप। 2 साल और इस गुस्से को काबू में करके बैठो और ईवीएम के विरुद्ध जो हम कर रहे हैं उस लड़ाई में हमारा साथ दो। सिग्नेचर कैंपेन जो कर रहे हैं और जो आगे लड़ाई होनी, अभी तो हमने बताया नहीं आपको पूरी लड़ाई कैसे कैसे होगी, उसमें हमारा साथ दो। एक बात। दूसरी बात, आज तक जिन भी पार्टियों को आपने वोट दिया है उनमें से कोई पार्टी आपके साथ खड़ी नहीं है। एक भी पार्टी आपके साथ खड़ी नहीं है। कोई पार्टी ले लो, एक की नाम लेने की जरूरत नहीं है। जिन जिन को भी एक तरफा आपने वोट दिया, कोई पार्टी आपके साथ में नहीं है। एक ही अपील करूंगा और एक नहीं दो अपील करूंगा आज मुसलमानों से। आपने पूछ लिया है तो मैं इसलिए कह रहा हूं। एक, जो आपकी लड़ाई का तरीका है वो लड़ाई का तरीका बदलो। जहां लड़ना चाहिए वहां लड़ो। जहां सड़क पर उतरना चाहिए वहां सड़क पर उतरो। ऐसे ही नहीं, आपको लड़ना है ईवीएम के खिलाफ। इतने दिन से हम ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं, बताओ तुम में से कौन सा उतरा साथ में हमारे? आपको समझ में नहीं आता। ईवीएम अगर नहीं हटेगी तो आप बीजेपी को नहीं हटा सकेंगे। और आज तो आप जिस तरह से ये सारी चीजें चल रही हैं, आने वाले समय में इसकी स्पीड बहुत बढ़ेगी। आज तो फिर भी अदालतें हैं। जिस दिन राजतंत्र स्थापित कर देगी भाजपा 2024 के बाद, उस दिन तो अदालतें भी खत्म हो जाएंगी। फिर किससे सिर मारोगे? फिर किस तरह का नंगा नाच होगा उसका अंदाजा भी नहीं है। इसलिए सारी लड़ाई इस बात में होनी चाहिए कि बीजेपी को हटाया जाए, सत्ता से हटाया जाए। और वो तभी हटा सकते हो जब ईवीएम को हटाओगे। उसके खिलाफ आप में से कोई लड़ने को तैयार नहीं है। केवल हल्ला मचाते हो, केवल बोलते हो फोन पे। उसके लिए लड़ने को तैयार नहीं हो। इतनी बार हमने आप सबसे रिक्वेस्ट करी है। एक बात तो लड़ाई वो लड़ो जिस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। पिछले 5-6 साल से लगातार अपने गुस्से को काबू में करके बैठे हो आप। 2 साल और इस गुस्से को काबू में करके बैठो और ईवीएम के विरुद्ध जो हम कर रहे हैं उस लड़ाई में हमारा साथ दो। सिग्नेचर कैंपेन जो कर रहे हैं और जो आगे लड़ाई होनी, अभी तो हमने बताया नहीं आपको पूरी लड़ाई कैसे कैसे होगी।
उसमें हमारा साथ दो। एक बात। दूसरी बात, आज तक जिन भी पार्टियों को आपने वोट दिया है उनमें से कोई पार्टी आपके साथ खड़ी नहीं है। एक भी पार्टी आपके साथ खड़ी नहीं है। कोई पार्टी ले लो, एक की नाम लेने की जरूरत नहीं है। जिन जिन को भी एक तरफा आपने वोट दिया, कोई पार्टी आपके साथ में नहीं है। एक ही अपील करूंगा,